राम राम सारे बाणा न सारे भाइया न काकी ताइया न सारा न राम राम। तो बाजरे का पीस ना करके उसमें डाल रखा चाकी में, और यो थोड़ा सा खिचड़ी जो गा रहा है। और फिर वही बात है कि खिचड़ी के बिरा कद की कद बनेगी। अरे तो गर्मी नहीं मान लो शुरुआत तो होने लग रही है, और एक दिन तक खिचड़ी नहीं सोचू बना लूँ, पर मेरा ना इब कद बनेगी। तो ईब थोड़ा गेहूँ का पीसना भी करूँगी। गेहूँ का पीसना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल में रोटी लेकर जावें या फिर बड़का के पापा लेकर जावें ना, तो इसलिए उनके लिए नहीं सोचा करूँ कि भाई या गेहूँ की रोटी ये दी जा। तो बाजरे की भी एक आधी देनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं पीस पाई थी यो गेहूँ का आटा, गेहूँ नहीं पीस पाई। तो यहाँ पर देखो बाहर का नज़ारा, ऊपर वहाँ पर रख रखे हमने उसके चिड़िया के लिए दाना और पानी। और यहाँ पे देख लो यो बाजरा पिसन लाग रहा है। तो देखो घर में चाकी होने का बहुत फ़ायदा है भाई, किसी भी टाइम जो भी चाहे अपने पीस सके हैं। जैसे अपने चने भी मिक्स करके पीसा करे चुकर गर्मी में तो गेहूँ में, और ये भी काले गेहूँ है तो ये तो वैसे भी बहुत मतलब फ़ायदेमंद होया करे, तो इनमें मिलाने की ज़रूरत को ना। वैसे सफ़ेद गेहूँ हो ना तो उनमें मिलाने की ज़रूरत होया करे। तो पहले बाजरा पीसने के बाद और फिर बाद में गेहूँ पीसूँगी। तो यहाँ पर नमकीन चावल बना रखे हैं, बेटी का जी कर रहा था तो बना दिए। ये आल काटन लाग रही थी, लहसुन छील रखा है, कढ़ी बनाऊंगी और यो लहसुन काट भी रखा है। और यहाँ पे ईब छिड़काव कराया था। और देखो तुलसी माता, तो यहाँ पे मैंने ना स्टूल पर रख कर, जब यह गिलोय है ना बांदर काट गए थे तो मैं कल लगा दूँ, तो थोड़ी काट गए ना, तो नीचे गमला नहीं रखा जा रहा था, तो इसलिए है ना स्टूल पर रख कर जब लगा दी है। तो यहाँ पर बाहर झाड़ू सुबह निकाल रखी थी, फिर मैं कल छिड़काव कर दूँ। तो छिड़काव करे पीछे सौंधी सौंधी खुशबू आया करे। ये प्याज लिए थे आज, प्याज वाले थे, और ये आलू लिए थे। तो साग सब्जी सारी आन लेनी पड़े है। और खीर तैयार होगी है, खीर तैयार होगी है, जिसने खानी है आ जाओ। तो यहाँ पे बाजरे का आटा गूँथ दिया, प्याज काट दिए, मटर छील दी, और ये सब्जियाँ रखी हैं। और आज ली थी अदरक। अदरक है ना जो टेस्ट ला दे ना सब्जी में, सच में बहुत ज़रूरी लगा है मतलब अदरक। और यहाँ पे देखो रोटी मन चढ़ा दी हैं दादा खेत वाले आगे, खेत वाले के लिए, और आज जोड़ लिए हैं सुख शांति राखियो। तो परमात्मा सब ने खुशियाँ दे। और यहाँ पे देखो मटर लागेंगी तो फूल आ रहे हैं सफ़ेद, कितने प्यारे फूल हैं, बहुत मन खुश हो जाए मतलब है ना हरियाली देख के। और या कटोरी खीर की है तो इन्हें दूंगी डोली धो के, और फिर पानी की भरूंगी। और डोली पानी की भर ली है। और यहाँ पर देखो हरियाली चारों तरफ, मतलब हरियाली आ रही है ना, गर्मी आने लग रही है। तो देखो जो ये पानी नालियाँ में जो ये पानी बहे है ना दाना में, तो बड़ा मन खुश हुआ है सच में। और मतलब जाडे में तो देखो थोड़ा पानी तो डर सा ही लगा करता भाई, बूंद लागते जाडा लगन लागता, मतलब पानी देखते हैं। और ये गर्मियाँ में ऐसा होगा कि इस पानी देख कर खुशी भी होगी। देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सफाई करके और फिर पानी आन जाने का रास्ता कर रखा है। तो ट्यूबवेल तक दिया करें पानी, कई बार जो बाड़का के पापा भी खेत में दिया करें और बाड़का के ताऊ भी। तो यहाँ पे ट्यूबवेल चला रखा था तो पानी देखो कितना मतलब इकट्ठा हो रहा है। तो अगर गर्मी में सुबह शाम यहाँ पे कोई भी आवे है ना, तो नहीं मान लो शुद्ध और ठंडी हवा मिले है। और देखो चारों तरफ का नज़ारा बहुत मतलब थोड़े से बढ़ रहे हैं गेहूँ ईब, और शाम होने लग रही है। और यहाँ पे या जामन है, जामन दोरा खड़ी होकर दिखाऊँ हूँ कि देखो इतने ऊंचे गेहूँ हो गए हैं। और न्यू है एक दो बार तो देखो बथुआ टूट सके इनमें तय। और ईब का बथुए की दवाई ना मारने दी बड़का ही पापा ने, मैं नाटकी में खा रहने दो, इतना है ही नहीं, क्योंकि हमने जड़ ते निकाल दिया ना ज़्यादा। तो और फिर यहाँ पे मैं तोड़न लगी बथुआ और डाकल, मतलब कई तय फूल भी आ रहे हैं सरसों के पेड़ा पे, लेकिन कई है ना सरसों के जो कच्चे पौधे हैं ना, तो उन पे तो मैं ये तोड़ू थी सरसों के, मतलब ये डाकल तोड़ू थी। और डाकल डाले पीछे ना स्वादिष्ट बन जाए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हो है। और मैं इधर यो तोड़न लाग रही थी बथुआ।
तो पिछले साल तो जो कर धनिया मेथी सारी चीज़ बो रखी थी, पालक बड़का पापा ने, तो इतनी जरूरत ना पड़ी बथुए की। और ईब का तने मान लो जाडे में खूब बथुआ तोड़ा है और जड़ समेत काटा है, ताकि भाई ज़्यादा ना हो खेत में। और ईब कितने कितने एक आधे पेडे हैं बस, है तो थोड़ा ही, फिर नहीं लालच हो जाए ना कि भाई तोड़ ले चल खेत में आ रहे हैं, तो खाली ना जाया जाता ना। देखो ये बथुआ तोड़ लिया है और आसमान भी दिखने लग रहा है। ये तो मतलब ऊपर की तरफ कैमरा हो गया फ़ोन हो गया। तो ये बथुआ तोड़ लूँगी। और खेत में दादी बैठी है तो बोली बलाए तोड़ लिया मका, दादी तोड़न लाग रही हूँ मका, थोड़ा सा तोड़ कर लाऊंगी। तो दादी कह रही थी चल चल लांगे घर। फिर मकाई बतना जाती दादी बता तोड़ूंगी। तो खेत में मतलब कोई ना कोई रवे ही है, इसी न्यू नहीं है कल भाई कोई ना हो जो करे। कई बार काकी अर भी आ जा, मेरी दुरानी जेठानी भी आ जा, घूमने आया करे, शाम ने ज़रूर आया करें। तो सारे न्यू है मिलजुल कर आ जाओ भाई। गर्मियाँ में तो खासकर बहुत ज़्यादा आवेंगे। एक तो न्यू मान लो ठंड है तो अपना काम तो आवे हैं भाई, खेत में रोटी चढ़ानी हो। और एक आधी न्यू वैसे भी घूमना आया करें। अरीब गर्मी शुरुआत न्यू मान लो हो ही गई। बस एक सुबह शाम की ठंड रह रही है, दोपहर में तो इतना तेज़ घाम हो गया है, अगर न्यू मान लो पसीना आने लग जा है। और ये बथुआ तोड़ के और फिर अपने जाऊंगी। फिर शाम की न्यू है सब्जी बनानी बाकी रह रही है, बाकी तैयारी तो मैं करके आ रही हूँ सब्जी बनाने की। प्याज वगैरह काट आई थी, मटर छील आई थी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर जो कर मैं बथुआ तोड़ू थी ना तो कई पेड़े है ना कति से थे, मतलब जिनका बाल आ रही थी, तो मतलब बीज बनने लाग रहा है। तो वह नहीं है जड़ते भाई तोड़े भी हैं, एक आधे बार डाल दिए खेत में, ताकि भाई ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि हर बार बार का पापा ने कहा दवाई मरवानी पड़ेगी। और न्यू कहे हैं कि भाई अगर दवाई मरवा देना बथुए की तो मतलब गेहूँ पे भी गलत असर पड़ा है। और मैं कोशिश करा करूँ कि दवाइयों के मतलब प्रभाव था गेहूँ ने बचाने की, या फिर कोई भी फसल हो भाई ज़्यादा दवाई मारनी ठीक नहीं मानती। तो ऑर्गेनिक चीज़ों की नारी ये बात है, ये बीमार हम क्यों हुए हैं, ये न्यू हुए हैं ज़्यादा दवाइयाँ का प्रयोग करे। देखो सूर्यास्त होने वाला है, कितना सुंदर नज़ारा है ना, यो बहुत मतलब अच्छा लगे है, मन खुश हुआ है इस टाइम। तो देखो गेहूँ की हरियाली, और जो ये सरसों के पेड़े हैं इन पर फूल आ रहे हैं इतने प्यारे। कई जगह था ना बिल्कुल मतलब ऐसा लगा धरती पीली हो रही है, इतना सुंदर नज़ारा लग गया है। और शाम के टाइम और भी ज़्यादा मतलब सूर्यास्त हुआ है ना, तो उस टाइम मतलब अगर मान लो यो सरसों के पौधा दौरा खड़े हो ना पेड़ा दौरा, तो बहुत मन खुश हुआ है। पीली पीली सरसों और हरे हरे ये गेहूं के पेड़े, बहुत अच्छा नज़ारा है, आँखें ने शांति देवे है यो नज़ारा सच में। तो यहाँ पे देखो किते किते बथुए के पेड़े हैं, तो उन मैं ना जड़ तक काटने लाग रही हूँ। और मतलब वैसे तो ज़्यादातर ख़त्म हो लिए, तो न्यू मान लो ज़्यादा भी ना है, किले तक कम में है हमारी यह जगह, तो जल्दी निकाल पाए मतलब इसका बथुआ। और फिर न्यू है देखो जाटे में खा पी भी लिया बथुआ, और एक दूसरे ती वही बात है जो बाण में दिया करती हूँ ती भी दे दिया। तो देखो पूरे लंबे लंबे पेड़े हो रहे हैं। तो देखो इस तरिया मैं जड़ तोड़ के घेर दी हूँ, और फिर न्यू दोबारा ना ग्रो ना हो मैं ज़्यादा। तो ये फर्क हो है। इब का हमने कच्चा कच्चा बथुआ न्यू तोड़ लिया था, शुरू में पानी देने तक पहले तोड़ लिया था। और शुरू में मतलब दूसरा तीसरा पानी दिया करे ना खेता में गेहूँ में, तो उस टाइम हमने अच्छा सारा तोड़ लिया था पानी देने से पहले। और ये देखो ये बथुआ अच्छा मतलब खूब लंबाई में हो रहा है ग्रो। जो जो भी पेड़े हैं ना वह सुथरे पेड़े हैं न्यू कोन्या। तो ये पेड़े मैं गेल गेल तोड़ के और अपने डालती जान लाग रही हूँ पन्नी में। और इस तो मकाला तोड़ूँगी दो चीरनी तो टूटा है, चीरनी मतलब कितना बताऊँ न्यू मान लो कट के एक कटोरा हो जाए है वो, तो मतलब 2 टाइम की सब्जी तैयार हो जाए इतना तो लेकर जाऊंगी। और मतलब इतना तो मिल जाएगा, ढूंढूंगी तो क्या अगर ढूंढा तो राम मिल जा, तो के बथवा भी ना मिलेगा। तो बड़का ही पापा कह रहे थे इतना नारे रह क्यों दुखी हो रही है, तो मका ईब का राजा का दिखाऊंगी इतना सारा तोड़ ले मैं
और डाकल भी तोड़ लिए हैं एक आधी, जो कर कच्चे पेड़े थे सरसों के। तो सरसों का जो छोटा पेड़ हो ना, छोटा पौधा हो, तो उसकी कच्ची डाली होया करे ऊपर तक जो तोड़ा करें। तो देखो यो रहा, कच्ची डाली है बिल्कुल इसकी। और यो और भी कच्चा है, मतलब तोड़ सकें उसने भी, लेकिन मैं थोड़े छोटे पेड़े तोड़ा करूँ क्योंकि वो ज़्यादा पौष्टिक बतावे हैं, ज़्यादा अच्छा बतावें। तो देखो यो रहा कच्चा बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कच्ची डाली। तो इस तरह डाकल तोड़ी जा कर भाई, पहले मैंने डाकल का नहीं बेरा था, यो थोड़ा मुड़ा उड़ा है तो इसने डाल दूंगी खेत में। तो यो घर पे नहीं ले जाऊंगी, केवल तोड़ कर दिखाई है भाई डाकल इस तरह तोड़ी जा कर। पहले मन तोड़नी नहीं आया करती, तो मेरी जेठानी ने बताई थी कि डाकल इस तरह टूटा करे। तो मैं कई बार जो कर बड़े पेड़े तोड़ती ना, तो क्या करना, जो काम करे उसका मतलब धीरे धीरे समझ में आ जा कर कैसे करना है। तो ई मतलब मैंने डाकल का, बथुए का, मतलब कई चीज़ा का बेरा है, साटी का, और कई चीज़ा का बेरा मतलब मैं तोड़ सकूँ हूँ। और किसी तो पूछनी ना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।